तो ये कार्रवाई में छड़ा हम जाएंगे, हम आगे जाएंगे। नहीं सर सर कल के लिए प्रधान है बोल देगा कि गोविंद चोर है, उनने साइन कर दिया तो मैं तो जेल जाऊंगा। नहीं जब मैं यहाँ देखो प्रधान जी घर की बात ही आगे चलेगी, घर की बात देखो ये पंचायत आपने बोला, मैंने बोला प्रधान जी आपको फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, मैंने लगा आपने लगा, मैंने बोला सुनो मैंने मुकरा, आपने बोला मेरी उम्र 47, एक मिनट ये बोलते कि मेरी उम्र बोला 47 साल है, जो मैंने कर दिया वो कर दिया। नहीं आप मैंने बोला आप बेटे की कसम खा के दे थाली में हाथ लगाइए कि हमने नोटिफिकेशन 8 और 9 लगाई, मैं मान जाऊंगा। मैं जाती हूँ अभी। चलो जाओ, चलो मान करो, बड़ा लोटा मैं जाऊंगा। मैं तैयार हूँ। सर इससे पहले भी हमने इनसे जवाब मांगा था, टाइम बताए आप टाइम बताए कि किस टाइम सुन लो मेरा चुप खिजा तो सुना कार्रवाई में लिखना पड़ेगा जब जनता बोल रही है। हमें आम जनता के सामने ये लिख के दो कि हम जो आम जनता ने मेरे को एक एप्लीकेशन दी थी, हम उसको रेजोल्यूशन में नहीं चढ़ाएंगे। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। देखो लिख के दो रिटर्न चाहिए, तब नहीं लिखेंगे तो रिटर्न चाहिए हमें फिर। लाइव नहीं सर आप पढ़ो इसको, सर मेरी रिक्वेस्ट है आप एक बार इसको पढ़ो, एक बार पढ़ लो आप इसको, इसमें कुछ नहीं है। सर वहाँ जाने के लिए हमें यहाँ का प्रस्ताव चाहिए और उसको पारित करने के लिए हमें आज यहाँ आए हुए हैं। सर ये जो सूचना पट पर वो सूचना लगाई जाती है ना, वो क्या प्रधान खुद चुकाता है या चौकीदार चुकाता है? आप इसका उत्तर आप ही देंगे कि वो चौकीदार का काम है। चौकीदार को पता है नहीं, पहले पूछा है चौकीदार। झूठ बोलना किसी चीज के महापाप है। देखो मुझे किसी बात से रंजिश नहीं है, मुझे पंचायत के हर बच्चों के प्रति जिसकी अच्छी परसेंटेज है वो लगना चाहिए। हम ये इसके लिए लड़ रहे हैं, हमें इसकी रंजिश की बात नहीं है। पंचायत में आए हाउस में हमें वो बच्चा लगना चाहिए जो काबिल है, उसके काबिल परसेंटेज के आधार मेंबर बताइए आपका कुर्म पास हुआ लगाने के लिए? प्रधान पूछो आपका कुर्म पास हुआ? मैं एक मेंबर से पूछूं, पहले चौकीदार से पूछूं कि 4 दिन पहले थे पंचायत में कि नहीं थे? अगर 4 दिन की बात कर रहे हैं, बच्चों के बारे में बात हुई था। सिंचाई का कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे कितने मेंबर बोल रहे हैं कि हमारे सामने बात नहीं हुई है, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है? झूठ बोल रहे हैं। ये कितने मेंबर्स बोलते हैं कि भाई जब हमारी पर्सनल मीटिंग होती है 7 तारीख और 22 तारीख को, मैं
ये झूठ है सर। सर कार्रवाई में कार्रवाई इसमें जो है 80+ आदमी आज इस हाउस में चाहता है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो। इसमें बेचारे उन्होंने साइन किए हुए हैं। इन्होंने इसमें हर बंदा यही है, अभी भी यही मौजूद है। वो चाहता है कि इस पे कार्रवाई हो और हमारे को आगे की कार्रवाई के लिए सर वो प्रस्ताव चाहिए, इसलिए हमें वो प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाए। चढ़ना चाहिए बस ये। हमारे जो सर आगे हमने कार्रवाई करनी हुआ हमारे से प्रस्ताव मांग रहे कि पहले आप इस प्रस्ताव को यहाँ पारित कीजिए। आज जनरल हाउस है, यहाँ इनको पारित करना पड़ेगा। ये यहाँ पे 18+ बंदे हमारे पास अवेलेबल है जिन्होंने यहाँ पे साइन किए हुए। कैसे नहीं कर रहे हैं ये? जो वीडियो में वही करेगा। सर सबसे बड़ी है हमारी पंचायत पहले। सर एक बात है, तो आपको पता क्या आपको यहाँ मतलब गिरफ्तारी में आना नहीं चाहिए, डायरेक्ट ऐसा चुका आना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर पॉइंट है ना सर, सुनो मेरी बात। और आपको क्यों फेवर में तो जाना नहीं तब तो मतलब ये आना चाहिए, मतलब ऐसा साहब आना चाहिए हमारे को। मतलब आप क्यों हैं? अब वो जनता नहीं रही सर, वो जनता पहले वही जनता नहीं रही। अब तो जनता बड़ी नहीं रोड पंचायत की हाँ सर, रोड पंचायत ऐसी गुंडागर्दी करती है। पब्लिक के द्वारा दी हुई एप्लीकेशन को एक बार पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल आप दे सकता हूँ। क्या आप मुझे मिल सकती है वो? बिल्कुल अंकल जी कमाल है। हमारे पास ही आपको 100 बंदे साइन वाले क्यों नहीं चढ़ानी? जब सभी लोग बने की चढ़ाओ क्यों नहीं चढ़ानी? हाँ ये भी सवाल है। ये तो अरे अधिकार है, चढ़ाओ इसको जो हाई कमांड है। ग्राम सभा होती किसकी है? हमारी होती है ना। इनको क्यों बुलाया है? हाँ जी कोई बात नहीं प्रधान जी। ऐसा ना, मेरी बात सुनो। जब 100 बंदों ने साइन किए उस रेजुलेशन को नहीं चढ़ा रहे हैं, जो जिसमें किसी ने साइन नहीं किए हैं वो चढ़ा रहे हैं। बात तो सोचो। 100 बंदे वाला तो चढ़ाना नहीं इन्होंने। सुना सबसे पहली बात, इस एप्लीकेशन के तहत आपको जिलाधीश के लिए एप्लीकेशन नहीं लिखनी है। आपने लिखा है इस एप्लीकेशन पर कि हम जिलाधीश के लिए ये कर रहे हैं। जिलाधीश इसका नहीं होता है। सबसे पहले होता है जिला ग्राम पंचायत अधिकारी। आप लोग को इसकी सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए। जिला ग्राम पंचायत अधिकारी जो ये ऑब्जेक्शन उठा हुआ है, अगर ये जिला ग्राम पंचायत अधिकारी के पास ये पॉइंट जाता है तो जिला ग्राम पंचायत अधिकारी हमारी पंचायत को एक सूचित करेगा कि जनरल हाउस रखा जाए। अगर जनरल हाउस में इसमें बहुमत पाया गया तो ग्राम सभा सस्पेंड हो सकती है। सबसे पहले इसका जिला अधिकारी के ऊपर कोई ये नहीं होता, ये होता है जिला पंचायत अधिकारी के ऊपर। सबसे पहले आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। मैं इस पॉइंट को आज से 1.5 साल पहले भी बताना चाह रहा था, लेकिन उस दिन मेरे को दबाया गया। मैं 1.5 साल पहले भी दबाना चाह रहा। क्यों? मैं आज आपको ओपनली बोल रहा हूँ और इस पंचायत को भी मैं बोल रहा हूँ। इस पंचायत के ऊपर बैठे हुए सदस्य वो पंचायत के नुमाइंदे ही होने चाहिए, अनदर कोई नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम ऐसे सदस्य बैठे हुए थे, आज नहीं है कोई भी, लेकिन उस टाइम ऐसे सदस्य बैठे हुए थे जो पंचायत के कोई नुमाइंदे नहीं थे।
मैं बड़ी क्लियर बॉडी में बात बोल रहा हूँ, ऐसा हुआ है यहाँ पर। लेकिन उस टाइम मैं इसलिए नहीं बोल पाया, उस टाइम मैं ऑलरेडी एक सर्विस सर्वेंट था। जिस चीज के लिए मैं नहीं बोल पाया था उस टाइम। हाँ ठीक है, आपकी ये एप्लीकेशन बड़ी जायज है, अच्छी है। अगर पंचायत वाले ने नोटिफिकेशन नहीं लगाया है तो पंचायत का अधिकार होता है नोटिफिकेशन लगे कोई भी। पब्लिक का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा, होगा नहीं। लग सकता कोई भी, बिल्कुल। उसमें कोई किसी का हक नहीं है कि मेरा लगना चाहिए, मेरा लगना चाहिए। ऐसा नहीं है, ये तो बात ही नहीं है सर। नहीं सुनो, पहले मेरी बात सुनो। मैं केवल बात बोल रहा हूँ, मैं आपसे कोई पॉइंट नहीं पूछ रहा हूँ। नहीं सही। मैं कोई पॉइंट नहीं पूछ, और मैं बोल रहा हूँ मेरा भी एक बेटा है, वो भी BSc है, B.Ed है, टेक क्वालिफाइड है। हाँ बोलते हैं लारा की है लोड़ी को सोना आना था, वो नहीं होगा भाई, लगेगा। इसमें ये बात जायज है कि हर आदमी को उसमें मौका मिले। ए बच्चा भीतर जे मिस्टर क्वालिफिकेशन आनी 16 का कोई भी मैं इस चीज लगे कोई भी। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, बाकी ये हल्ला गुल्ला कर फायदा भी ना था, किसी ना था। हाँ अगर आप लोगों ने हल्ला गुल्ला करना है तो मैं आप लोगों को इतना ही बोल दूंगा कि आप जिला ग्राम पंचायत अधिकारी को एक एप्लीकेशन लिखो, जिला ग्राम पंचायत अधिकारी भेज दिया, तो वो एक जन औरत अपनी मर्जी से वो कभी भी बुला सकता है। ये भी बड़ी पुरानी बात मेरे को लगता है कि शायद आज तक हमारे प्रधान भी नहीं जानते होंगे। पहले चलते थे दो जनरल लॉस, एक होता था रबी की फसल पर और एक होता था खरीफ की फसल के ऊपर। ये दो जनरल चलते थे, लेकिन आज 2 जनरल नहीं चलते, आज 4 जनरल चलते हैं ग्राम पंचायत के ऊपर। आज ग्राम पंचायत में 4 जनरल चलते हैं, हर 3 महीने में एक जनरल होना चाहिए, क्योंकि आज पंचायत की हर एक बॉडी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बाकी मेरा कोई ये इसमें कोई ये नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैंने पिछली बार मैं जब इस जनरल ऑफिस में आया था उस टाइम था एक OBC क्या बोलते हैं उसको, OBS बोलते हैं, अरे BPL का मुद्दा था उस टाइम। BPL के मुद्दे को बात उठी, मैंने उस टाइम वो बात उठाई। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं किसी को छुपा करके नहीं बोल रहा हूँ। उस टाइम यहाँ नहीं मंच लगा होता, मंच इसके ऊपर लगा हुआ था जनाब, जो पीछे लगा हुआ था, यहाँ पर मंच लगा हुआ। यहाँ पर गोपाल प्रधान जी बैठे हुए थे। गोपाल प्रधान की प्रधानी 2005 में खत्म हो चुकी थी नहीं? आप एक ऑलरेडी एक मेंबर थे। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, मैं किसी को कोई दागी नहीं बना रहा हूँ, ओपनली बोल रहा हूँ। मैं उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहा हूँ, वो वहां पर बैठे हुए थे। उसने मेरे को चुप करवाया। क्यों करवाया? अरे मैं तो पंचायत के मेंबर हुआ, पंचायत के प्रधानों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कौन होते हो बोलने वाले, है कि नहीं है? बिल्कुल। मैं आज आप पूरी पंचायत के सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी पंचायत का कोई कार्यक्रम हो, उसमें अगर कोई अंतराज आदमी ना बैठे, नहीं है बैठने के लिए, जैसे आम जनता बैठती है वैसे हर इंसान बैठेंगे, उसमें किसी को कोई विशेष रूप ना दिया जाए। बिल्कुल सही बात है। ये चीज मैं सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, किसी इंसान को विशेष रूप ना दिया जाए। अगर विशेष रूप दिया गया तो ऑब्जेक्शन उठेंगे। ये मैं ओपनली बोल रहा हूँ, आज ऑब्जेक्शन उठेंगे। उस जगह पर किसी को कोई हक नहीं है। वहां पर है सबसे पहले सरपंच मीन्स क्या होता है हमारा प्रधान, उसके बाद आता है पंच मीन्स क्या आ जाते हैं हमारे सरपंच,
उप सरपंच, उसके बाद आते हैं पंच। पंच आ जाते हैं हमारे पंचायतों के चुने हुए मेंबर। सरपंच हो गया हमारा प्रधान, उप सरपंच हो गया हमारा उप प्रधान। उसके बाद पंच जो आते हैं वो कौन आता है हमारे, वो आते हैं हमारे पंचायत के चुने हुए मेंबर। अंकल जी, तो क्या इसमें हमारा विषय गलत है? नहीं, इसमें एक वर्ड मैं गलत बोलूंगा। आपने इसके ऊपर लिखा हुआ है जिलाधीश के लिए। जिलाधीश के लिए कोई वर्ड नहीं है, लेकिन इसमें आपको लोगों को समक्ष शब्द में ये लिखना पड़ेगा जिला पंचायत अधिकारी। चलो मान गए हम, विषय क्या हमारा वो पढ़े आप। नहीं, ये बात आपकी जायज है। अगर सूचना बोर्ड पर सूचना नहीं लगाई गई है तो आपका पॉइंट बिल्कुल जायज है। तो वही बोल रहे हैं, हम इसको पारित करिए। पारित क्यों नहीं होगा? मैं पॉइंट को नहीं आ रहा हूँ। हम यही चाहते हैं जो हमारा विषय हो सकता है हमारे में लिखने में गड़बड़ी हो, अधिकारी लिख दिया या पंचायत को लिखना था, ठीक है, लेकिन विषय तो हमारा वही है। लेकिन एप्लीकेशन में ये लिखा गया है कि इसकी सूचना आप नहीं दी तो गई। विषय लिखो ना। तो इस विषय में पंचायत हर वार्ड के मेंबर खड़े हो जाए थोड़ा। मेरा कोई ये नहीं है। हलीम खोज करे कौन है? आपको सूचना थी? हलीम सेकंड से कौन थे? आपको सूचना थी? नहीं थी। बुखलार से कौन थे? आपको सूचना थी? नहीं थी। रोड फर्स्ट से कौन थे? आपको सूचना थी? रोड सेकंड से आपको सूचना थी? जुगान से कौन थे? आपको सूचना थी? गुमराना से आपको सूचना थी? अच्छा, वो प्रधान साहब, आपको सूचना थी? सर मैं क्लियर सी बात बोलता हूँ। यहाँ पे मंच पे विराजमान नहीं, बोलना पड़ेगा आपको भी। अध्यक्ष श्रीमती उमा देवी जी, जिनके समक्ष ये उनके अध्यक्ष में जो ये गत बैठक का आज जो कार्यक्रम चला है, यहाँ पे हमारे पुलिस विभाग के अधिकारी व कर्मचारी वर्ग, इनका भी यहाँ पे स्वागत है। यहाँ पे मौजूद मेरी माताओं, बहनों तथा बुजुर्गों और प्यारे साथियों, मेरा आज एक यहाँ पर इस ग्राम सभा में कहना है, मैं साफ शब्दों में बोलूँगा। ग्राम पंचायत में यही बात बोलूँगा, जो 8 तारीख की जो हमारी जो अपनी पंचायत बैठक बुलाई जाती है, जिसमें हम 9 के 9 हम जो 7 वार्ड मेंबर, प्रधान और मैं, हम वहाँ पे बैठक में मौजूद रहे। उसमें जो कार्यक्रम चला, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ इन्होंने जो कागजों में लीगली कार्रवाई, जो कार्रवाई रजिस्टर में इन्होंने लिखना था वो इन्होंने लिख दिया। इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है कि हमने जो जैसे वो मैं बोलूंगा। 1 मिनट। गलती हमारी ये रही है जिसमें हमने कार्रवाई में मैं बताऊंगा। हमने जो इस बार जो गवर्नमेंट द्वारा, जो सरकार द्वारा एक हमारे को जो एक पंचायतों के लिए या पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए एक उन्होंने एक मतलब एक नोटिफिकेशन जारी की थी, वो वृद्धा पेंशन के बारे में, जिसमें कि ऐसा हुआ कि भी जैसे हमारी 8 तारीख की जो ग्राम सभा जो मीटिंग हुई, उसमें हमें ऐसा आपस में जैसे डिसीजन लिया कि भी जो हमारे वृद्ध जो है बुजुर्ग जिनको 60 साल के हैं उनको पेंशन लगनी है, वो कुछ एक हमारी 8 तारीख की बैठक में नहीं आ पाए। इसके लिए हमने, हम मानते हमारी गलती है कि हमने कार्रवाई थोड़ी खाली छोड़ी और कार्रवाई हमने खाली छोड़ दिया। उसमें हमने मरेगा बर्फ भी चढ़ाने थे, हमने 12-14 तारीख के बाद मरेगा बर्फ भी लगाने थे और क्लियर सी बात है हमने उसमें कार्रवाई में साइन कर दिया था, हमारी गलती है। लेकिन उसके बाद इस चीज़ का प्रचार और प्रसार जो किया गया, ये सेक्रेटरी जाने और प्रधान जाने और पंचायत चौकीदार। और इसमें बीच में मेरी एक बात रही है कि मैंने सेक्रेटरी साहब को भी फ़ोन किया था 17 तारीख को, जब मुझे नीचे थुनाक से जब इंटरव्यू हो रहे थे तो मुझे किसी लोगों ने फ़ोन किए कि भी पंचायत में जो वाटर जल रक्षकों की जो नियुक्तियाँ हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, हम पब्लिक को तो सूचना नहीं है। मैंने ये बात वहाँ कबूल की कि भी मैंने बोले मुझे भी इस बात की सूचना नहीं है।
हम गलती मानते, जो हमारे साइन हुआ उसकी गलती हमारे लिए होगी, हम उसके लिए भुगतने के अब लिए मैं बोल बाकी सकता जो हूँ। आगे की जो कार्रवाई है, जो पंचायत में जो आपको मौका मिलेगा बोल रहे हैं इनकी बात तो खत्म हो गई। किस तरीके से किया, किस तरीके से नहीं किया, इस चीज की मुझे कोई जानकारी। अब मैं बोल सकता हूँ। सबसे पहली बात, आज आप कहाँ पर आए हुए हो? मैं पब्लिक से पूछ रहा हूँ। पंचायत ग्राम सभा यानी कि जिसको हम जनरल लॉस बोलते हैं। बिल्कुल। ऑलरेडी इसका नाम ग्राम सभा है। ग्राम सभा में आप आए हो, आपने रजिस्टर के ऊपर साइन किए? जी बिल्कुल। रजिस्टर के ऊपर पहले आपने प्रस्ताव के ऊपर प्रस्ताव को पढ़ा? पहली बात नहीं करनी, मैंने बोला प्रस्ताव पढ़ा या नहीं पढ़ा? सुनाया गया है। मैं तो सबसे पहले इस बात को, क्योंकि जिस प्रकार से वो प्रधान ने अपना सर्टिफिकेशन दिया है वो गलत है। वो प्रधान ने भी साइन इसी बेस पर किए है। वो प्रधान जी ने बोला कि हम वृद्धा के लिए जो है खाली पॉइंट छोड़ते हैं। वो एक मिनट सर, एक मिनट मेरी बात भी सुनिए। हक सबको है। ठीक है। जान रहे हो अभी तक? मैं प्रधान को, उप प्रधान को, पूरी पंचायत बॉडी को बोलना चाहता हूँ, आप खाली क्यों छोड़ते हैं? आप और कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं वही क्यों छोड़ते हैं? उसी चीज को एक मिनट प्रधान जी, आप चुप रहिए एक मिनट। मैं उसी चीज के ऊपर आ रहा हूँ। प्रधान जी आप चुप रहिए एक मिनट। प्रधान जी सुनिए, सुनिए एक मिनट। मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पब्लिक सुन रही है, पब्लिक है, ठीक है। अरे मेरी बात सुनो। पब्लिक मैं सिर्फ जिंदाबाद भी करती है, नहीं, नारे भी लगाती है, ठीक है। मगर प्रधान जी ने पॉइंट उठाया कि हम छोड़ते हैं, चलो आज तो इन्होंने वृद्धा के लिए छोड़ा या किसी गरीब के लिए छोड़ा, कल के लिए आप गलत काम के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब कार्रवाई खत्म होने साइन क्यों नहीं करते? आप क्यों उठाए हुए हैं यहाँ अरे पे? मैं वही बात मैं उसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। मैंने बोल दिया, जो किसी मेरे की को भी हो, गलती लगती मैं उसके लिए भुगतूंगा। मेरे पास उसका उस चीज का, मैं उस चीज को उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, मैं उस चीज को उदाहरण दे रहा हूँ। आप बैठो। मैं उस चीज को उदाहरण दे रहा हूँ। उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। मैं उस चीज को उदाहरण दे रहा हूँ। नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ उस चीज का। आप बैंक एक मिनट सॉरी एक मिनट रुका। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एक मिनट रुका। आप बैंक में जाते हैं, आप खुद नहीं जाते हैं, आप एक ड्राफ्ट भर के दे करके आते हो। अगर उस ड्राफ्ट के अंदर आप अगर थोड़ा सा एक सस्ती प्राजा का छाड़ा ना, 100 जन 10,000 कितने जानो 1 लाख, तो उस चीज को तो आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा, उसको कोई और देखेगा? अगर मान लो तो 10,000 एफिडेविट एक ड्राफ्ट भर कर पीछे जाएगा मौत जगह 1 जीरो हो ठोकी 1 लाख ना ठोकी ना ठो, साइन तो आपके हैं। तो उस चीज के ऊपर सबसे पहले आप लोगों को गौर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? मैं सबको इस चीज के ऊपर आगाह कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ जितने भी मेंबर है रिजाइन लिखो आज अभी का भी। हाँ, तुम लोगों की गलती है, तुम लोग कल दिन हमारी पंचायत को भी बेच सकते हो। आप मानते हैं इस चीज को? लिखो रिजाइन सारे, लिखो शांति लगा, लिखो रिजाइन। शांति लगा। एक मिनट नहीं, मैं सब जनता से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। चलो जो नहीं सुनो, बिल्कुल नहीं, मेरी भी एक रिक्वेस्ट सुनो। रिजाइन किसको लेना है ना कि एक मिनट रुका, किसी को रिजाइन नहीं देना। अरे एक मिनट सुनो, किसी को रिजाइन नहीं देना, किसी को नहीं। चलो और सुनो थोड़ी देर के लिए मेरी ऐसी कैसी गलती कल दिन पंचायत बेच के बोलेंगे हमारे से थोड़ी बार बंधांगों से कार्रवाई में साइन किए इन्होंने, क्या बात कर रहे हैं? 3 कृषि कानून वापस लिए नहीं, थोड़ी ऐसा नहीं है, गलत बात जो है गलत है। सुन थोड़ी बार नहीं चंद्र को समझा, तू बोल ले मेरे को नहीं सुन, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। के पास बोलने से पहले नाम से एक गलती में बोलो, गलती हाथ इंसान की क्या मानी दाड़ी भले गलती, क्या मानी दाड़ है भले गलती, अंधा कि नहीं होगी?
लेकिन गलती क्या भन्दा लाडे भले गल्ती क्या भन्दा लाडी भले गल्ती थोड़ी घड़ी हो तो गुस्सा भन्दा कि नहीं होता पर चर्चा निकला सुरेशन के बाद मैं आज सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आज जो हो गया है वो हो गया है मैं सब लोगों से हाथ जोड़ करके नंबर पहले और पहले जहाँ माँ मुद्दे का और पहले मैं मुद्दे और मैं मुद्दे का मुद्दा नहीं उठता ना काल दिसतो कधी सो काल ना कधी दिसतो ऊपर जा रहा हूँ मैं मैं सबसे पहले आप प्रधान यह बात बोल रहा हूँ बिल्कुल एक स्पष्ट की बात है जो बात हो गई वो तो बीच गई नहीं लोग एक पक्ष ये बोल रहे हैं प्रधान समझाएंगे एक बात लगी एक मिनट प्रधान क्या बोल रहे हैं इनको आप ही समझाइए हमने प्रधान को सुना कि नहीं कौन समझाएगा मैंने मुद्दे का मुद्दे को मुद्दे का ये पढ़ते कौन है बात मुझे गलो बोली कौन है पैसे मैं गलो बोली मैं पढ़ने के बाद इन बातों को बोल रहा हूँ सुनो 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 पढ़ाया नहीं तब क्या और क्या ऐसा क्या नहीं पढ़ाया किस मीटिंग में पढ़ाया कोई रोल नहीं है चुप रहो तुम लोग अभी मेंबर कर रहे बात तुम लोग का क्या रोल है पंचायत इनका जवाब है इनका मेंबर है हां के ड्रोन कैमरा मनेड़ दे नहीं वो चुप हो तुम चुप थे ना तुम ना चुप हो सात बात मेंबर मेरी बात सुनो क्या आपको मैंने कभी आज तक हमने नहीं सुना नहीं बोला जो मैंने सच बोला वही सुना ना आपने और कोई गलत तो नहीं बोला मैंने आपको तो फिर बोलते हैं प्रधान जी की भी ये प्रधान का सुनते हैं आपको लोगों ने चुना है प्रतिनिधि है वैसे हमारे प्रधान है ना उनको भी लोगों ने चुना एक प्रतिनिधि है जितना आपका भी राइट आप बड़ी जगह है ये छोटी जगह है ठीक है पहले हम आपको पूछते हैं फिर उसके बाद हम प्रधान को पूछते हैं ठीक है ना जी तो बोलने का मतलब सब एक टीम वर्क क्यों नहीं करते आप भाई सबको टीम वर्क के हिसाब से काम करना क्या नहीं सुना बिल्कुल हाँ पूछो आप पूछो इनसे क्या नहीं सुना बोलो आपका सबके साथ मिलकर काम करो टीम वर्क करो ठीक है आप एक दिन मेरे साथ बात है तो आप आपस की आपकी बॉन्डिंग ठीक नहीं है ना आप लोगों के घर को कैसे समझाएंगे ठीक है मेरे घर में झगड़ा आता है आप उस बात को कैसे समझाएंगे जब आप आज एक मिनट के लिए जब आज जनरल सभा थी आज आप सकते थी जबकि सबसे बड़ा कोर्ट पंचायत भी होता है ठीक है तो आज आपका सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है लोगों को सही राय दिशा देना ठीक है ना कि पुलिस को बुलाना ठीक है आपका पॉइंट है लोगों के बीच में इस तरह का शोषण
बेइज्जती, पंचायत की बेइज्जती। तैयार कर दिया आप लोगों ने, फिर पुलिस आ गई। नहीं चलेगी। सॉरी कर दो, बात खत्म है। सॉरी करना, खड़े उठ के बोलो ना सॉरी। एक बार सॉरी नहीं चलेगा। सॉरी नहीं चलेगा भाई। आप एक एप्लीकेबल बंदे हैं, आपने भी उसमें हमको बताया क्यों नहीं? आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? गुड। क्या पड़ा? अरे भाई तेरे को ना असलन तू लोग ने रिपोर्ट आज मानना तो बोलूं। संताली पर लगी, 5 पर लगी वो 5 पर गलत बात करने का 14 तारीख को लगी, वो 15 को इंटरव्यू, वो भी लगी 5 पर। मैं 4 बजे यहाँ से आया हूँ सुंदरनगर के बंदे के साथ। नहीं, मैं सबसे बड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर नहीं होनी चाहिए, ये तो पंचायत के लिए थोड़ी देर बेच देंगे। ये गलत बात बोले मैंने रोटी गिर पड़ी। जवाब दो, जवाब इसको पता मोरे पंचायत में हम पूछ रहे थे नहीं होगी। प्यार से पूछो। सब जना हाथ में जब इतने आदमी हैं यहाँ 200-250 आदमी हैं। चलो भाई माफी क्यों नहीं मांगी? कोई माफी सब इस्तीफा दे दो। पूरी पंचायत इस्तीफा मांग रही है। गलती करेगा ना, तू सॉरी करेगा, तेरे को माफ कर देंगे। सॉरी से काम नहीं चलेगा भाई। सॉरी जगह आज जस्ट बता दूंगा कि सारे से बता दूंगा कि सारे से
किसको करना है? किसने गलती मानी? ये बोले कि मैंने गलत किया है। या हमारे को पानी नहीं आ रही। अब नहीं मानेंगे। अब नहीं मानेंगे। माफी नहीं चलेगी भाई। हमारे को वो खाना हमने जो खाना हमको सारी पंचायत इस्तीफा दो, हमने नहीं लगता, हमने छोड़ देना बंद जो लगे हमने इस्तीफा दो बुझाना मैं खुद बोला जो खाना को जब खुद बोला तो हम उखाड़ रहे हैं। बोलो कोई माफी नहीं होगी। हम 15 दिनों से ऐसे लड़ रहे हैं। हाँ सब माफी नहीं चल गया, हमें वो नहीं चलेगी। हाँ 2 बार हमारे को पुलिस वाले बुलाए, अब बोलने बाद माफी चाहिए इनको। बेइज्जती करेंगे। हाँ हम तो नहीं गुड रिजाइन दे दो। हाँ रिजाइन ही माफी है। बंदे लाके रिजाइन दे दो भाई, लाके ताकि आगे वाला कोई भी प्रधान जो है ना करे, जो गलत करेगा सर जान देगा। इनको चाहिए पद भी चाहिए, नौकरियां भी चाहिए। हमारे प्रधान को चाहिए पद भी और नौकरियां भी। एक चीज छोड़ भाई, या नौकरी छोड़ या पद छोड़ो। अरे 2 बार भेजी थाना में बेल को बंद है साहब। जो बंद जवाब मांगे आप भी चुनाव जब वापस मिलेंगे कौन बोले माफी मांगे। माफी का मतलब जाइन कैसे दे माफी मांगे, हम नहीं मांगे माफी। उस दिन क्यों नहीं पुलिस दूर नहीं माने। आप भी माफी मांगे। इसका मतलब ये बंदे भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो इनके साथ रिजाइन दे दो भाई हमको। अरे भाई ज्यादा मारता दिन मांग माफी। 3 बार तो से हम 4 बार के मेंबर कोई बोल सकते आप लग रही मोल्टी का स्कोर के भर्ती आज दिया ना जे बोल लगा है पक्ष मेंबर की बात है तो प्रधान दे दो भाई। अरे तेरी सेटिंग है पहले तक जब रेस के खिलाफ मतलब से साले लगे बोलते हैं सेटिंग अगले तल आगे क्यों है। अरे भाई जो हमारे को बोलना जो करना वो
आप रहो साइड में, नहीं तो आपको भी आप घुसा देते। बिना एम्प्लॉयमेंट के आपने आवेदन कर दिया। बिल ये खुद क्यों करे मार सकते? चुप रहो माफी आप डिबेट में ना फंसे, आप लोग ठीक है, आप लोग डिबेट में ना फंसे। हमने क्यों मांगनी माफी? अब गलत हम लोग है। हम लोग क्यों माफी मांगे भाई? पूरी पंचायत हो वैसे। अरे प्रधान जी बाहर जब बोल ही नहीं कुछ। हम लोग आवाज ही नहीं दे रही है प्रधान। सर 3 बज गए यहाँ पर। आप लोग भी बिना डिबेट मत बोल आप लोग शॉर्ट शेयर चीजें इग्नोर करनी पड़ती है। बड़ी सभा में कोई बना प्रधान को रिजाइन देना पड़ेगा भाई। हम ऐसे नहीं मानेंगे। प्रधान का करना भी क्या? गुड, ऐसे प्रधान का करना भी क्या है? हाँ, जब प्रधान को जवाब ही नहीं दे रही है, हमारे कैसे प्रधान से चाहिए क्या? फिर क्या करना है प्रधान से जो जनता को जवाब ही ना दे? अच्छे बंदे लाएंगे आगे। अच्छा नहीं गाड़ी लाएंगे हम। ऐसे नहीं चाहिए वो कि तू गाना पार बा ऐसे ही है। ठीक ठीक है बैठो मैं कितनी बार आया मैंने गुंडे बनाया मैं। तू आओ भूख नहीं वो क्या सीएम को इंग्लिश लाया सुन दो के बाद कोई गल सब इधर रिजाइन में आओ। मुक्की का सारे दे रिजाइन। रुको रुको घंटो किसी का थे ठीक है। सब दे रिजाइन में। मुक्की का फिर से वोट करेंगे हम। Mama, oh mama.
साइड है क्यों तो नहीं करनी है चादर लाने मैं उस पर भी पूरा हाउस ना पहले नहीं मानी आपने को चलो वो भी रही गलती नहीं गलती सर 24 तारीख को ही मान लेते पुलिस मारा पूछना तंग आई तुम्हें एक प्रधान पद के लिए खड़ा होता है अगर हमारा पूछना आपको तंग लगता ना रिजाइन दे दो अगर आम जनता का पूछना गलत लगता है ना नहीं रिजाइन दे दो गलती मान रही है आगे नहीं करना गलती मानो तब गलती मान रही है जब मान रही है दोबारा होनी हाँ गलती हम तब फिर से हो जाए पुलिस जरूरी बुलानी थी आप पुलिस जरूरी बुलानी थी गलती को नहीं माना जाएगा हम नहीं मांगेंगे गलती अब जान दे दो साइड में कल गोला कर दे जान लासी गलर पर हो गई मैम आप बाहर बैठो बाहर बैठ कोई नहीं जाएगा बोले रिजाइन दे दो तब क्या कार्रवाई जिसमें आप इसमें लिख के कि आम जनता ने एक प्रस्ताव दिया था वो हमने नहीं लिखा था उसके बाद अगली कार्रवाई होगी जी गलती मान रही है भाई हम नहीं हम कैसे दे रहे अपनी कार्रवाई अस्सी बंदे बोल रहे हैं कि भाई हमारे को चाहिए कार्रवाई तब इनको लिखना ही पड़ेगा और वो ये प्रधान की मर्जी नहीं क्यों है मतलब प्रधान ये नहीं देंगे और तो सड़िया माए सामने किसका प्रकाश लो रही तो पूरा प्रकाश विकास चल गुना से आएगा नहीं बड़े विकास नहीं विकास हम अगला विकास नहीं ये कम विकास हो आगे के लिए तो मानेगा जब रिजाइन देगी रिजाइन देना पड़ेगा भाई इसको क्यों नहीं देंगे प्रस्ताव क्यों नहीं देंगे सादा विकास आप लोग ऐसे कर दे भगवान तब क्यों बोल रहे आप क्यों बोल रहे आप क्या हम कोई कुंडे हैं यहाँ पर कोई गुरदार है क्यों नहीं करते प्रस्ताव क्यों नहीं लिख रहे हमें कारण बताओ नहीं हो तो कम करो रिजाइन दे दो किसी को जब 4 घंटे से प्रधान साहब है जी मोहन बैठी है ऐसे प्रधान का करना क्या हमने क्या करना हमने ऐसे प्रधान का ये हंसते प्रधान क्यों नहीं हो रहा कुछ पीठ पीछे क्या बात करने सामने करा बात सिर्फ बात सुना क्या प्रधान को बनाया गया अल्लाह कुछ नहीं होता हम करेंगे इस्तीफा दे दो इस्तीफा हम मानेंगे हम तो गुंडे हैं आपको पकड़ा है गुंडे हम उस दिन तो वाला सा हम तो गुंडे हैं करेक्टलेस कर रहे हैं हमारा करो क्या बोला आपने उस दिन जो करना वो करो शांति 15 दिनों से हम ऐसा कर रहे हैं हम बेकार है घर में पैसे देना उस दिन नहीं बोला हमारे घर जब आप लोग पहले दिन मेरी रिपोर्ट लिखाने तैयार पहुँचे तो उस दिन आप मेरे पास यहाँ आए होते मैं बताती आपको सारी बातें बतानी थी मैंने तो आप कैसे चले गए उससे पहले तो मैंने आपको फोन किया 15 तारीख लास्ट डेट थी ठीक है नहीं 12 तारीख को ज्वाइनिंग उससे पहले तो मैंने फोन पे नहीं पूछा मैंने फोन पे क्या प्रधान जी आप देखो भारी मैम अच्छा नहीं लगता बच्चा ठीक है ना
चार आज के साथ हो जाए बदलें कोई लड़ाई जैसा हमारी राय से समझौता कर रही भाई समझौता आपने करना पहले आपने किया पहले हमारे को आप क्या चाहते हैं समझौता किस तरह? पूरी एरिया में हमारी चर्चा है कि भाई वो लड़के गलत है या हमारे को सही करो या खुद गलत हो। बोल रहे हैं देखो सीधी बात है बोल रहे हैं पर हमारी बात दिखे तो अलीन जो अलीन फर्स्ट की बात है उनको तो गुंडे घोषित कर रहे हैं पता क्या है ना, ऐसे गलती भी मानेंगे तो किस कारण पे मानेंगे? इससे जानता हूँ क्या भाई माफी ना हम 15 दिनों से आ रहे हैं 15 दिन से आ रहे हैं क्या घूम ये देखो प्रधान तो हंस रही है जैसे कि जोक मार रही है। थोड़ी प्रधान लग रहे माफी मांग रहे हैं, लग रही है आम जनता माफी मांग रही है। आम जनता माफी मांग रहे हैं जो इनके रिजाइन दे दो भाई हमको। प्रधान तो ऐसे हंस रही है जैसे कि हम यहाँ पर जोक बोल रहे हैं। जब आप हमारे दबाव दे दो दो चीजें दूसरी बार सब भी जाने ना मुंडे तो कोई ना थे कि बोलूं मोहन सब ले जाने मैं छुट्टी मार जाने बनाने दे जाने दे यार क्यों डाला है तू एक बात बस ए को नहीं सिर मुन्ना ए को ए दे 3 दिन में अब कुछ ना बोले 100 दिन बाद जाने दे सब मुंडे थे नहीं तू चार पे फोटो बना जिनके घर से लगे हुए हैं मुंडे थे नहीं एक डेढ़ा अरे मैं सब बन जाने तो मन नहीं सिर को हमारी बेटी हमने अपनी गाड़ी में हर साल बेटे लगे उस जगह पर कोई काम नहीं चलेगा इसके चलो यार एक मिनट चुप आप चुप माफी नहीं होगी। अरे प्रधान जी ने तो अभी तक माफी नहीं मांगी है। और प्रधान तो मैं मान की प्रधान माफ मांगा तो मैं तेज लड़ी आती माफी मांगी सब थोड़ी आराम न बोल रहा है। पुलिस जरूरी थी शादी में बोला भाई गुंडे पुलिस के पास ऐसे बोल रहे कि गुंडे है। माफी मांगने नाचते भाई तुम सब माफी रोड पंचायत के सब हुए माफी अब माफी नहीं देते गुंडे। हाँ गुड माफी बना दिया हमारे ये बात नहीं होगी। हाँ उसमें पुलिस हम क्या माफिया है हमें गुंडे रिजाइन दे दो वैसे दिखा सबकी सुननी पड़ती है ले जा बोला प्रस्ताव लिखे में रोकेगा हेलो 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 रोड़ा ठीक है बात करो
डेली होने लगी तो क्यों होना थी डेली होने लगी कि नहीं समझौता करने के लिए बोलो पहले समझौता करने के लिए है मजदूर की नहीं। आप हमें समझाओ समझौता कैसे वही है हमें चलो मैं बोलती हूँ मैं सूचना लगाने में गलती हो गई चौकीदार ने ही थी यहाँ तो मैंने लगा दिया अपनी तरफ में बिल के माध्यम से उलझी हुई थी खुद भी एसबीएम का ये था हमारे को बिल चढ़ाने के लिए ऊपर अच्छा जी तो गलती मेरी है ये बाकी कुछ गलती नहीं मैं बताती हूँ साहब आप लोग आपने जब पहले फोन किया तब आपने ऐसा बोला भाई आप लोगों ने भी क्या गलती आपने ऐसा कैसे बोला हमारे को हम जहाँ में जाए हमारे को हर पंचायत रिटर्न में दे दो कि मैं माफी मांगती हूँ और मोहर लगा के बस इतना रिटर्न में दे दो रिटर्न में दे दो नहीं आगे तो अभी रिटर्न में दे दो कि भाई मेरी गलती है जो अफवाह वाला हमने लट डाला उससे भी करो वैसे तुम्हारे देखना पूरा परिवार हमारे को तो
वो लिख गए कि मेरी गलती मेरी है, हम उसको विज्ञापन में अखबार में जाएंगे ताकि आप ज्यादा पता कि हम लोग गलत नहीं है, हमारे को गलत बनाया गया है। मेरे भाई ये सूचना नहीं पारा को लोगों को सर तो क्या अपन लोग तो चल रहा है नहीं चला है एक पता नहीं और क्या कितना हम लोग गुंडे में आए ना सबसे ज्यादा चुप रह के जाना ना चुप रह हमारे बोला पुलिस के सामने हमारे सामने बोला क्या बोले इंस्पेक्टर बोले कुछ भी कर सकते बोले क्या बोलेंगे हम कह रहे हैं ओ भाई माफ फेरा माफी की जा रहा मेरी बात सुनो कौन है प्यारा बेटा कौन है प्यारा हमारी एप्लीकेशन को प्रस्ताव में चढ़ाओ। अगर ये भी नहीं चढ़ानी ना आपने माफी मांगी हमारे को जो लगे उन पोस्टों को खारिज करो दोबारा से भरो। यही होगा सही बात है यही होगा। अरे खारिज दे रहो ना लिख दे माफी हमने कहा मीडिया में इसको इस बात को शेयर रोड पंचायत में ऐसा हुआ गुंडे बढ़ाई ए कड़ी गलत है ऐसे शोर साइकिल से ढोस क्यों करना जी हम जो तो बोल रहे हैं भाई गाड़ के बोलने गुंडे नहीं है सीधी बात है नहीं है गुंडे हम लोग गुंडे नहीं कड़ी गलत है सारे शोर साइकिल से ढके तुम क्यों गलती मान दी हम लोग के बेवकूफ और काम भी होना चाहिए और काम भी होना भाई हमारे पास भी काम तो पीछे भाई हमारा काम नहीं है हम अपनी सीट पे गए चुप रह सकते हैं आप चुप रह सकता है नहीं चलेगी नहीं चलेगी हमारा काम है हमारा काम नहीं है इनका काम है पंचायत का हर सदस्य काम है पंचायत का हर सदस्य काम है किसका काम नहीं है पंचायत का हमें अपना काम करने दो तू थोड़ी शांत करो और पूरी देर अरे भाई 15 दाढ़ी ला रखी दाढ़ी गला 15 वाला काम होना
पहले जो हाउस हो ना ये लोग प्यार करते मैं नहीं मस्ता तेता सब लाए हम चालू ये लोग तुम सारा को कर दो करते सब लोग चलो आ जाओ एक बार मोल मोल जब तक काम नहीं किया पास जब तक काम नहीं आज जो गए तो सबक मिले गलत किया मैंने पहले मेरे पास साइन नहीं करो पहले बाद में साइन पहले पढ़ लो उसको क्या लिखा उन्होंने वो तुमने पहले बोला तुम पहले वो तुम पढ़ो प्रताप पढ़ो कि नहीं पढ़ो तुम्हें तो तुम प्रताप पढ़ने पहले को साइन तो तुम मुझे जानो तो पागल ना जब मौस में पहले होते साइन प्रताप लिखे जाता पहले आपके पास कर रहे हैं भाई पूरा बंदे ना तब नहीं होता है ताकि ना प्रस्ताव खारिज किया जाता है उस वक्त कल आज प्रस्ताव आज का प्रस्ताव पे साइन किया आपने बार लिख दिया और कुछ दोबारा वही बात हो गई मेरे साइन करने पहले वो इसके बाद ये पास होगा प्रस्ताव उसके बाद चर्चा परिचर्चा होगी इसके ऊपर भी उतने में टाइम बीत गया तो शाम हो गई देर हो गई फिर मैं अरे मैं करो सब मेरे सब बेटे वाले के रिक्वेस्ट ना ये मैं करे समझौता खत्म करने वाले कॉल करा हमारे हम हर जगह वो तो है को गाने मोड़ा वो तो जड़े जड़ दे पूरा रातू लिख मकान दे दे सब ये कर रहा है एक बार कर रहे हैं गलत खत्म है ना यार बेटे खत्म है करने में